क्या आप जानते हैं आजकल जो फ़िल्में हम देखते हैं, जिस करेंसी में दुनिया का ट्रेड होता है, सब कुछ कैसे एक ही कंट्री से जुड़ा हुआ है। अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्या ये डोमिनेंस कभी ख़त्म होगा? सब कुछ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब बाकी कंट्रीज़ बर्बाद हो गई। अमेरिका फाइनेंशियली और मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, जिसमें डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया गया। तब से लेकर आज तक ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड्स डॉलर में होता है। आप IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम तो सुन चुके होंगे। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस पर अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्रोल है। जब किसी कंट्री को लोन चाहिए होता है, कंडीशंस भी वही डिसाइड करते हैं, यानी अमेरिका। साथ ही ऑयल में ट्रेड यानी पेट्रो डॉलर पर ही ट्रेड होगा, जो मोस्टली डॉलर ही है। इससे डॉलर की डिमांड बनी रहती है। अमेरिका के दुनिया भर में 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस, जर्मनी से लेकर जापान तक। नाटो का लीडर भी अमेरिका ही है। नाटो ये एक 30 कंट्रीज़ के ग्रुप है। ये ग्रुप फॉर्म में आया 1949। नाटो में कंट्रीज़ आती हैं UK, USA, फ्रांस, जर्मनी। अगर किसी कंट्री पर अटैक होता है तो सब नाटो के मेंबर्स मिलकर इसकी प्रोटेक्शन करती है, जिससे दोस्ती बनी रहती है। इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, ये सब जगह US ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, मैकडॉनल्ड्स, अमेरिकन कल्चर हर जगह पहुंच चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्लोबल स्प्रेड भी US की सॉफ्ट पावर का रिजल्ट है। लेकिन अब नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डॉलर के अलावा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। सोशल मीडिया और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स US के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे हैं। क्या आने वाले 10 से 20 साल में अमेरिका की डोमिनेंस कम हो जाएगी? हो सकता है, लेकिन अभी के लिए दुनिया अब भी लार्जली अमेरिका के रूल्स पर चल रही है। आपका क्या मानना है? क्या चाइना या ब्रिक्स कभी US को रिप्लेस कर पाएंगे?